वैसे तो ये चाय और कॉफ़ी पीने वाला प्रोग्राम हम लोगों का ज़्यादातर घर में ही होता है और घर में हम लोग पियेंगे अपने घर के ही कप या मग में। पर कभी कभार ऐसे भी होता है कि जब हम लोग बाहर होते हैं, ठंड बहुत है या थक गए हैं, तो लगता है थोड़ी सी चाय मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए या फिर जूस ही मिल जाए। तो देखिए, चाय और कॉफ़ी जब आप पीते होंगे तो जाहिर है कि छोटे छोटे से डिस्पोजल्स होते होंगे, पर अगर आपने जूस पिया तो जूस के होते होंगे ये रंग बिरंगे बहुत खूबसूरत से बड़े बड़े से। आप क्या करते हैं, आपने जो भी पिया वहीं बगल में रखे डस्टबिन में आपने इनको फेंक दिया। पर मैं क्या करती हूँ, मैं किसी तरह से ना चोरी छिपे इनको लेके आती हूँ घर में, क्योंकि मैं तो हर उस चीज़ में संभावना तलाशती हूँ जो आप में से हर कोई फेंकना ही फेंकना चाहता है। तो आज देखते हैं कि छोटे या बड़े किसी भी तरह के डिस्पोजल का क्या करना है। नमस्कार, जुगाड़ू वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज फिर से एक नायाब DIY के साथ, और आज का DIY मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी मुस्कान बहन को, जिन्होंने 3 या 4 बार मुझे रिमाइंड कराया इस वीडियो की उनको सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कई सारे डिस्पोजल्स इकट्ठा करके रखे और मेरी थोड़ी सी मदद चाहती थी, पर चूँकि कुछ दिनों से मैं इस तरह के काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वाइट सीमेंट का काम है और ये भी एक तरह का डस्ट जैसा है, तो इस तरह के सारे कामों को मैं अवॉइड कर रही थी अपनी आँख की वजह से। तो बस आज मौका मिला उनकी ख्वाहिश पूरी करने का। यहाँ पर मैं ले रही हूँ वाइट सीमेंट। इस तरह की छोटी छोटी कोशिशों में आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी तो वीडियो को शेयर किया करिए। आप लोग चुटकुले शेयर करते हैं ना, तो इस तरह के कामों को शेयर किया करिए। और भी ढेर सारी टिप्स के लिए चैनल का हिस्सा बनिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वाह, सब कुछ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आपने मेरा काम देख ही लिया होगा। वाइट सीमेंट मैंने पानी डाला, घोल बनाया, पर इस घोल की कंसिस्टेंसी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसा मैंने घोल बनाया ठीक आपको वैसे ही बनाना है। आप घोल को पतला नहीं करेंगे वरना आपका काम अच्छे से नहीं होगा। ये देखिए, बस इतना पतला करना है जिससे कि आराम से ये फैल सके हमारे इस पेपर कप के ऊपर, नीचे पेंदी में भी, और आसपास का जो एरिया है उसमें सारा अच्छे से ये लगना बहुत ज़रूरी है। बस देखिए, इस तरह से मैं डिप कर रही हूँ जिससे कि इसका जो किनारा है ना वो भी इसी वाइट सीमेंट में डिप हो जाए। जो पोर्शन एक्स्ट्रा लग गया उसको आप किसी कपड़े से पोंछ के निकाल सकते हैं। और अब बारी आती है यहाँ पर सूखे वाइट सीमेंट की, इसीलिए मैंने सूखा थोड़ा सा अलग रखा था। अब यहाँ पर गीला गीला ही हम लोग इसमें ऐसे डिप करेंगे तो ये वाइट सीमेंट का सूखा पाउडर इसमें चिपक जाएगा, जिससे आपका तुरंत के तुरंत सीमेंट जमना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पर आपने सीमेंट लगाया ठीक वहीं पर ये फिक्स हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे से काम होते हैं जिनमें छोटी छोटी सी तरकीबें होती हैं, तो अगर आपने तरीके से किया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंदर भी अच्छे से पाउडर मैंने बुरक दिया जिससे कि सारा उसमें अच्छे से लिपट जाए। और बस अब हम लोग रख देंगे इसको सूखने के लिए। ठीक इसी तरह से मैं अपना एक दूसरा पीस भी तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास बहुत ये छोटे छोटे से जो चाय वाले कप्स हैं ना, इनकी क्वालिटी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। यहीं पर अगर आप जूस वाले ये डिस्पोजल कप्स लेंगे ना तो उनकी क्वालिटी इनसे बेटर होती है। पर चूँकि मुझे करके दिखाना था और मेरे पास वो बड़े वाले नहीं थे, तो बस नीचे से किसी तरह से 2 मैनेज किए, क्योंकि मुस्कान बहन को करके दिखाना था। ये देखिए, है ना। अब ये दोनों हम लोग सूखने के लिए जहाँ पर रखेंगे ठीक वैसे ही रखे रहेंगे। आपका एक भी सीमेंट इधर उधर नहीं जाएगा। अगले दिन देखिए पूरे सूख चुके हैं। अब अगर आप चाहें तो सैंड पेपर से रब करके एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल सकते हैं, पर चूँकि अभी मेरे पास सैंड पेपर भी नहीं है तो मैं ऐसे ही करूँगी। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो ऊपर से अगर एक्स्ट्रा कुछ पोर्शन लग गया सीमेंट का तो उसको रगड़ के निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि इन कप्स की क्वालिटी बहुत हल्की है तो इनको ऊपर मैं कलर करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा इसको मजबूती मिल जाए। आप ब्रश की मदद से डिब्बी वाला पेंट करेंगे तो और मजबूती आएगी। तो सब कुछ आपकी सहूलियत के ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि ये वाले जो मग्स है ना, तो ये शाइनी भी नहीं है। जो जूस वाले होते हैं उनमें किसी किसी मग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो थोड़ा सा उसमें आपको शाइन भी मिलेगी। पर इन कप्स में एक भी शाइन नहीं है, तो आप वार्निश भी कर सकते हैं।
ऊपर वाले पोर्शन मैंने कर दिया नेल पेंट। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो कुछ और अपने मन से यहाँ पर डिजाइन बना सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कुछ मत करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करिए। ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स होती हैं जो हम अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से करना चाहते हैं। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना किया और कैसे किया। बस अब ये छुटकू छुटकू से मग्स हमारे बन के हो गए तैयार। इन पेंट को भी हम लोग अच्छे से सूखने देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाई इसमें तो मैं लगाने जा रही हूँ पौधे, आप अपना कुछ आर्टिफिशियल भी इसमें लगा सकते हैं। अगर नहीं मिट्टी भर के अपना हरा भरा पौधा लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे आर्टिफिशियल भी आप अपने घर में लगाते होंगे, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पर अगर यहाँ पर हरे भरे पौधे लगाने हैं तो उसके लिए जो खास टिप है वो ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अक्सर आप लोग वीडियो को बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं, जिससे कि जो खास पॉइंट होता है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता और कई बार आपका काम बिगड़ जाता है। यहाँ पर ली मैंने मिट्टी। अब यहाँ पर देखिए, आप ड्रेनेज होल बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ड्रेनेज होल इसलिए नहीं बनाएंगे, हम लोग पेपर कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मजबूती कितनी है इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे इसलिए हम लोग वही पौधे चुनेंगे जिसमें हमें कम से कम पानी की ज़रूरत पड़े। यहाँ पर इनमें आप कोशिश करिएगा कि अपने कैक्टस लगाएं, सक्लेंट्स लगाएं या ऐसे पौधे लगाएं जिनमें पानी की बहुत कम ज़रूरत हो, आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपके सालों साल इसी तरह से खूबसूरती बिखेरते रहेंगे। तो मैंने एक में लगाया कैक्टस और यहाँ पर एक में मैं लगा रही हूँ अपना मदर ऑफ मिलियंस। इन दोनों पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हफ्ते हफ्ते में पानी देना होता है। तो बड़े ध्यान से जब इसमें मैं हफ्ते हफ्ते में पानी देती रहूँगी तो मेरे ये फेंकने वाले कागज़ के मग्स वाले प्लांटर्स भी सालों तक जिंदा रहेंगे। और इन सब चीज़ों को मैं आपकी तसल्ली के लिए अपडेट देती भी रहती हूँ, तो आप सभी लोग इन सब कामों को बेफिक्र होके कर सकते हैं। बस सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। चलिए एक और सावधानी बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर रख दी है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब आप रखेंगे वहीं पर जिस तरह का पौधा है। पौधा धूप वाला है तो धूप में रखेंगे, पौधा छाया वाला है तो छाया में रखेंगे। तो अब बारी आती है इस वीडियो के निचोड़ की, यानी कि खास टिप की, जो आपको दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस वीडियो को दिखाया था ना, उसी का अपडेट दे रही हूँ। ये आप जो डिस्पोजल देख रहे हैं, ये देखिए मैं दबा रही हूँ तो हल्का सा दब रहा है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली मिट्टी भर के मैंने पौधा लगाया। पर यहाँ पर ये देखिए, ये उससे कहीं ज़्यादा मजबूत। यहाँ पर आप पौधे की सेहत को मत देखिएगा, क्योंकि ये पौधा अभी डोरमेंसी पीरियड में है, सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे किसी बहन का सवाल था कि मेरा पौधा स्वस्थ नहीं लग रहा है, तो स्वस्थ इसलिए आपको अभी भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये पौधा डोरमेंसी में है, सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। अब दोबारा से इसमें रौनक आएगी तो पौधा ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा, इसलिए इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। दूसरा एक और बहुत बड़ी समस्या होती है मेरे कई सारे भाई बहनों की कि वीडियो लंबा हो गया। तो देखिए, वीडियो बनाने का पर्पज़ शायद आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा पर्पज़ क्या रहता है। हर छोटी से छोटी चीज़ में संभावना तलाशना मेरा पर्पज़ रहता है, आपको मोटिवेट करना मेरा पर्पज़ रहता है, आपको बहुत सारा हौसला देना मेरा पर्पज़ रहता है। और इस सब प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें शॉर्ट्स में जब मैं शेयर करती हूँ तो मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती, मेरी अंतरात्मा को तसल्ली नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको वो हौसला नहीं दे सकी जो देना चाहती थी। अब मेरी इस कोशिश में आपका थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए इस पॉइंट को भी इग्नोर कर दिया करिए। क्वालिटी दोनों की सेम है, पर इसमें मजबूती को बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। इस मग में डायरेक्टली मिट्टी भरने की बजाय आप इस तरीके से पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इस डिस्पोजल के अंदर भी डिस्पोजल घुसा हुआ है, यानी कि इस पेपर मग के अंदर अपना प्लास्टिक का डिस्पोजल घुसा हुआ है। नीचे ड्रेनेज होल नहीं बनाना है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, डिस्पोजल है। अगर आपने ड्रेनेज होल बनाया, पानी का संपर्क ज़्यादा रहेगा तो आपका ये जल्दी गल जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ, दोनों को एक साथ मैंने बनाया था, पर यहाँ पर इसमें अभी तक ज़्यादा मजबूती बरकरार है। वो क्यों? क्योंकि इसमें एक बूंद भी पानी का संपर्क नहीं हुआ है ना।
यहाँ पर ये जो मैंने अपना प्लास्टिक का डिस्पोजल लिया, इसमें भी कोई ड्रेनेज होल नहीं बनाया, जिससे कि नीचे इसमें एक भी पानी नहीं गिरता है, तो इसकी मजबूती ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। तो अगर इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो और भी मजबूती मिलेगी। पर इतनी सब मजबूती के बाद भी आपने चैनल की मजबूती नहीं बनाई, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से करिए और इंतज़ार करिए किसी अगले जुगाड़ का। धन्यवाद।